प्रतिवर्ष 28 मार्च के दिन हजारों नहीं कई हजार लोग यहाँ पर उपस्थित रहते ही हैं। अभी भी बहुत से श्रद्धालु लोग कोई दूर दूर से आए हैं और आकर के यहाँ पर समाधि के ऊपर अपना मस्तक झुका करके एक ऐसा अनुभव करते हैं कि हम आचार्य भगवंत की सेवा में आए हैं, उनके दर्शन किए हैं। क्या था उनमें, किस कारण से वे इतने पूजे गए हैं, हमें इस बात को देखना है। आचार्य भगवंत ने 92 वर्ष तक जनता को क्या दिया और उनके प्रति आज जो कुछ समर्पित लोग हैं वे लोग उन्हें स्मरण करते ही करते हैं। साथ ही साथ यहाँ का या महाराष्ट्र का, उसी तरह से महाराष्ट्र ही नहीं पूरे भारत के अंदर जिनके भक्त जगह जगह बिखरे हुए हैं, हमें देखना है कि आचार्य भगवंत का जीवन एक आदर्श जीवन था। वे स्वयं के लिए नहीं जीते थे, दुनिया के लिए जीते थे। उन्होंने समय समय पर देखा किस बात की आवश्यकता है और उस आवश्यकता की पूर्ति करने में वे लगे रहे हैं। आप देखो उनका जीवन चरित्र पढ़ करके आपको खबर पड़ेगी कि आचार्य भगवंत ने समय को देखा और उसके अनुरूप ही कार्य किया है। प्रारंभ में उन्होंने देखा कि बहुत से हमारे लोग जैन सभी हैं, स्थानकवासी होकर के भी अलग अलग परंपराओं को मानते हैं। ऐसा देख करके उन्होंने विचार किया कि वास्तविक इस समय में ज़रूरत है इन लोगों को संगठित करने की और संगठित करके उन्हें वह संदेश देने की ज़रूरत है कि सभी संत हमारे लिए पूजनीय है। किसी व्यक्ति यानी किसी संप्रदाय विशेष से नहीं, परंतु सभी को हमें मानना है। इसी दृष्टि से उन्होंने सबसे पहले संगठन को बहुत अधिक महत्व दिया है। शैक्षणिक क्षेत्र में उन्होंने बहुत से कार्य किए हैं। जहाँ भी गए उन्होंने देखा कि हमारे आने वाली पीढ़ी यदि सुरक्षित रहेगी, सुरक्षित होगी तो वह आराम से अच्छी तरह से रह सकती है। और इसी दृष्टि से शैक्षणिक क्षेत्रों में बहुत उन्होंने कार्य किया है। धार्मिक साथ ही साथ व्यावहारिक शिक्षा के दृष्टि से भी आप जाओगे देखोगे राजस्थान के अंदर भी आचार्य भगवंत ने प्रेरणा दे करके वहाँ पर भी स्कूल खोले हैं। वहाँ पर भी अच्छे से अच्छे यानी रहने के लिए बोर्डिंग आदि खोली है उन्होंने। साथ ही साथ धार्मिक क्षेत्र के अंदर भी हमारे साधु साध्वियाँ अच्छे सुशिक्षित हो जाए, वे पढ़ लिख करके आगे बढ़े। इसके लिए क्या है, सबसे पहले उन्होंने सिद्धांत शालाएँ खोली थी।
सिद्धांतशाला के माध्यम से उन्होंने साधु साधियों को सुशिक्षित किया था और ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया था, डॉक्टर एड तक पहुंचा दिया था। इस तरह से उनके कार्य हम देखते हैं कि वे स्वयं के लिए नहीं परंतु जनता के लिए ही जीते रहे हैं। समय समय पर उन्होंने बहुत कार्य किए हैं और देखा हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाए, इसके लिए उन्होंने समय समय पर जैसे आनंद फाउंडेशन आदि अच्छे से अच्छे यानी प्रतिष्ठान खड़े किए हैं और जिसके माध्यम से बहुत से लोग यानी अपने पांव पर खड़े हुए हैं। ऐसे अनेक कार्य उन्होंने किए हैं और उनके कार्यों के द्वारा ही आज वे पूजित हुए हैं। तो हमें देखना है कि उनका आदर्श जीवन का एक हिस्सा भी हमारे जीवन के अंदर उतर जाए और हम भी उनकी सरी की साधना आराधना करके अपने स्वयं का कल्याण करें, साथ ही साथ परलोकों दूसरों का भी कल्याण करने के लिए तत्पर बने। यदि ऐसा कार्य करेंगे तो जरूर हमारा मानव जीवन सार्थक होगा और संयम ग्रहण करना भी हमारा सार्थक हो सकता है जब हम आचार्य भगवंत के अधूरे कार्यों को भी आगे बढ़ाएंगे और अच्छे कार्य करके एक आदर्श स्थापित करेंगे तो जरूर उनको भी हमें प्रसन्नता होगी। आज हम देखते हैं कि आज के दिन ही 29 वर्ष हो गए कि जिस दिन यह ऐसा ही 28 मार्च का मनुष्य दिन आया था और उस दिन आचार्य भगवंत हमारे से जुड़े हुए थे। वास्तविक में भले ही आज शारीरिक दृष्टि से जुड़े हैं परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से कह दो, व्यावहारिक दृष्टि के दो, आज भी वे हमारे साथ में हैं और कभी भी उनको हम स्मरण करते हैं। यहाँ पर आप देखो समाधि पर आने वाला व्यक्ति यहाँ आकर के क्यों प्रसन्न क्यों होता है कि उन्हें जो कुछ यहाँ पर वह मांग लेता है जरूर उसकी पूर्ति हो जाती है। इसी दृष्टि से ज़्यादा अहमदनगर के प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए उसी तरह से महाराष्ट्र का हर व्यक्ति प्रतिवर्ष यहाँ पर आचार्य भगवंत के इस स्मृति दिन के ऊपर भी पहुँचे और ज़रूर उनके अभी स्थिति वैसी नहीं है जिस कारण से क्या है हम इतना ही कहेंगे कि जरूर उनके जीवन के अंदर आस्था रखे, श्रद्धा रखे और श्रद्धा रख करके जरूर उनके इस समाधि पर जरूर वह आने का प्रयास करेगा तो जरूर उसको सभी जो भी वह इच्छा करेगा उसकी पूर्ति जरूर होगी। ऐसी हम मंगल कामना इतना करके मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आचार्य भगवंत आज भी शारीरिक दृष्टि से हमारे सामने नहीं है परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से वे आज भी हमारे साथ में हैं। जरूर उनका स्मरण हम करेंगे और स्मरण के साथ में उनके चरण चिन्हों पर चलने का यदि प्रयत्न करेंगे तो जरूर हमारी भी आत्मा का कल्याण हो सकता है। संक्षेप में इतना ही कह करके मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय आनंद जय आनंद।